नमस्ते. A very very happy new year to all of you. आज नया साल 2021 शुरू हो रहा है. जानते हैं इन नए साल में हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए. मन को नियंत्रण में रखना और बुद्धि और विवेक से काम लेना हर एक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है. परमात्मा ने इस पृथ्वी पर केवल मनुष्य को ही बुद्धि के साथ विवेक दिया है. वह इससे सही और गलत की पहचान कर सकता है. आज नया साल 2021 शुरू हो रहा है. ऐसे तो जीवन में हर क्षण कीमती है और समय के साथ अनुभव भी बढ़ता है, परंतु एक सवाल आज हम अपने आप से पूछते हैं. क्या पूछते हैं? क्या हम अपने मन को संयमित रख पाते हैं? Are we able to control our mind? Let's take a resolution. Resolution, you know what is resolution? एक दृढ़ संकल्प, इतना दृढ़, इतना स्ट्रॉन्ग कि किसी की बातों में आके या किसी भी तरह से हम इससे पीछे ना हटें. वो है मन को कंट्रोल करना. मन को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है. पहले इंट्रोस्पेक्ट करो. क्या कमी है या क्या मेरी कमजोरी है. फिर उस कमजोरी को दूर करने की पूरे मन से कोशिश करनी चाहिए. जीवन में मन पर नियंत्रण होना उतना ही आवश्यक है जितना किसी नाव को खेने के लिए पतवार का होना. जिस प्रकार पतवार के बिना भी नाव में पानी में बहती तो है, परंतु वह कब दिशाहीन हो जाए यह कहना मुश्किल है. ठीक इसी प्रकार बिना संयम और बिना विवेक के, विवेक मतलब पता है क्या? सही समय पर सही चीज को करना, उसको विवेक बोलते हैं. ठीक इसी प्रकार बिना संयम और बिना विवेक के जीवन कब भ्रमित हो जाए, गलत रास्ते का चुनाव कर लें और हम उसकी भारी कीमत चुकानी पड़े, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. छोटी छोटी उन कमियों को अगर हम दूर कर लेंगे, कैसे दूर करेंगे? तो शायद हम एक अलग पहचान बना सकते हैं. जीवन में पहचान बनाना बहुत जरूरी है और उससे भी ज्यादा हमें खुद आनंद की अनुभूति होनी चाहिए. पहचान तो बना लेंगे हम. कोई कैसे पहचान बना लेता है, कोई कैसे पहचान बना लेता है. पहचान तो बना लेंगे, पर क्या उस पहचान को बनाने के बाद क्या हमें आनंद होता है? Are we happy? We will become disciplined. अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे. Will be very very disciplined in our life. हमेशा मन से नहीं, बुद्धि से काम लेना चाहिए. Don't waste your life and let it go the way it wants. जीते तो सबको ही है. मनुष्य भी जीता है और प्राणी भी जीते हैं. सुबह रोज उठते हैं और अपने घोंसले में जाता है, शाम को बच्चों के पास पहुंचता है, दूसरे दिन सुबह फिर उठ जाता है. प्राणी भी ऐसा ही करते हैं. रोज सुबह उठते हैं, अपना अपना कार्य जो उनको है वो करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं. लक्ष्य कुछ नहीं है क्योंकि वो प्राणी है, पर हमारे पास तो लक्ष्य है. हमारे पास जब लक्ष्य है तो उस लक्ष्य से हमें काम करना चाहिए. जब हम इस जीवन के साथ हम आए हैं, मनुष्य का जीवन हमें मिला है, तो हमारे लिए उसका एक संकल्प होना चाहिए. कैसे हमें जीना है, किस तरह से जीना है, कुछ ऐसा करके
हम अपनी पहचान बनाएं, कुछ ऐसा अच्छा करके पहचान बनाएं कि आज हम अगर दुनिया में ना भी रहे तो भी लोग सालों के सालों तक हमें याद करते रहें। Decide where do you look yourself in the coming years. Do you want to be successful or do you want to be successful but not at the cost of your integrity? Up, don't waste your life and let it go the way it wants. Be a strict teacher of yourself. Strict teacher मतलब हमें अंदर से अपने आप को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि कोई कितना भी चाहे पर हमें हिला नहीं सकता, हमारे संकल्प को हिला नहीं सकता, इतना स्ट्रॉन्ग। और जितनी भी हमारी डिविएशंस है, ट्राई टू ओवरकम दैट एंड इंस्टिल क्वालिटीज इन दैट। व्हाट डू यू नीड टू पुट? इंस्टिल मतलब डालना है, क्वालिटीज डालनी है उसमें। अगर आप जिद्दी हैं, जिद्दी मतलब पता है ना जिद्दी कैसे होते हैं, नहीं ये करना है तो करना ही है, मुझे कैसे भी ये चाहिए तो चाहिए, उसको जिद्दी बोलते हैं, स्टबन। तो जिद्दी भी अगर हमारा स्वभाव है तो जिद को अच्छे कामों के लिए यूज करनी है। अगर आप जिद्दी हैं तो आप वह जिद अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करोगे। जब तक मैं अपनी आदत नहीं सुधार लूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये होना चाहिए, ऐसी जिद होनी चाहिए। जिद अगर है कोई अच्छे काम के लिए जिद करनी है, गलत काम के लिए जिद नहीं करनी है। आओ आज परमात्मा से कुछ ऐसा मांगते हैं जो कभी कोई हमसे छीन नहीं सकता और हमारे इस जीवन को सार्थक बना दे, हमें इस भीड़ से अलग पहचान दिला दे। बहुत सुंदर कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपको गा के सुनाऊंगी, शायद आपको YouTube पे और जगह पर ही मिल जाएगी, पर इसका सारांश और इसका मतलब बहुत सुंदर है। ये भजन तो बहुत ही लंबा है पर मैंने कुछ पंक्तियां आपके सामने रखी है जो हमारे लिए जीवन के लिए खूब आवश्यक है। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। आशा करते हैं आप भी अपने जीवन को इसी तरह सार्थक एवं योग्य बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। May God bless your family. May God bless every one of us to overcome this difficult time and have a pleasant and a memorable year ahead. Thank you. Namaste.